अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तो कैसे हैं आप सब। आज हम लोग जो है अपने नेक्स्ट जो है पार्ट को स्टडी करेंगे, जो कि आपके मैट्रिक क्लास की मैथ्स जो है एक्सरसाइज 1.1 यूनिट नंबर है 1 और एक्सरसाइज है 1.1 उसके क्वेश्चन नंबर 2 को जो है हम लोग स्टडी करेंगे। इससे प्रीवियस हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 1 को क्या करके आए हैं, स्टडी करके आए हैं। तो वो हमें कहता है कि राइट इन टर्म ऑफ अयोटा। आपके पास सर्टेन क्वेश्चन है, उनको हम लोगों ने किस चीज की फॉर्म में राइट डाउन करना है, अयोटा की फॉर्म में राइट डाउन करना है। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पे न्यू आए तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब और लाइक करें, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो जो है आप लोगों को मिल सके। तो चले हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करना। हमारे पास क्वेश्चन है 2 प्लस नेगेटिव 4। तो हम लोगों ने आप लोगों को एक सोल्यूशन बताया था प्रीवियस। अगर आप लोगों ने हमारा लेक्चर जो है फर्स्ट नहीं देखा तो आप वो लेक्चर जाकर विजिट कर सकते हैं। उसमें हम लोगों ने मेथड बताया कि चीज को किस तरह से सॉल्व किया जाता है। तो हम इसको कर लेते हैं सॉल्व। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 प्लस नेगेटिव 4, हमें इस नेगेटिव 4 को जो है ब्रेक करके लिखना है। जब आप इसको ब्रेक करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, नेगेटिव 1 एंड क्रॉस 4। तो नेगेटिव 1 को अगर मैं 4 से मल्टीप्लाई करवाता हूं तो अगेन ये मेरे पास क्या बन जाता है, नेगेटिव 4 ही बन जाता है। तो हमारे पास 2 प्लस, क्योंकि अब ये जो स्क्वायर रूट है वो दोनों के ऊपर सेपरेट से अप्लाई हो रहा है, तो आप इसको सेपरेट से अप्लाई कर सकते हैं। नेगेटिव 1 एंड क्रॉस अंडर रूट 4 हमारे पास। अब पीछे हम लोग स्टडी करके आए हैं कि हमारे पास क्या होता है, अयोटा जो है वो हमारे पास इक्वल होता है नेगेटिव 1 के। तो आप लोगों ने क्या करना है, नेगेटिव 1 स्क्वायर रूट की जगह पे जो है अयोटा की वैल्यू को पुट कर देना है। तो हमारे पास 2 प्लस अयोटा, यहाँ पे सॉरी 4 आएगा। 4 का जब आप स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या रह जाएगा, 2 रिमेनिंग जो है हमारे पास रह जाएगा। तो ये हमारे पास 2, तो आप लोग इसको राइट ऑन कर सकते हैं 2 प्लस 2 एंड अयोटा की फॉर्म में। तो ये आपका क्या निकल आएगा, आंसर जो है वो निकल आएगा। ये आपका था फर्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोगों ने इसका सेकंड क्वेश्चन देखना है। इसका जो सेकंड पार्ट है हमारे पास वो है 3 नेगेटिव अंडर रूट 7। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो यही फॉर्मूला और यही मेथड हम लोगों ने फॉलो करना है, जो कि हमारे पास है 3 नेगेटिव अंडर रूट 7। तो आप इसे क्या कर लें, ब्रेक कर लें। इसको 7 को मुझे क्या बनाना है, पॉजिटिव बनाना है। तो हम इसको पॉजिटिव बना लेते हैं। तो ये पॉजिटिव हमारे पास किस तरह से बनेगा, 7 क्रॉस नेगेटिव 1। अब अगर मैं नेगेटिव 1 को जो है 7 से मल्टीप्लाई करवाता हूं तो हमारे पास ये नेगेटिव 7 बन जाएगा। तो आप इस स्क्वायर रूट को जो है सेपरेटली अप्लाई कर दें दोनों के ऊपर। तो 3 नेगेटिव 7 क्रॉस नेगेटिव 1। तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा कि जो अयोटा है अगेन वो किसके इक्वल होता है, नेगेटिव 1 के इक्वल होता है। तो आपका जो आंसर है वो हमारे पास आ जाएगा 7 एंड अयोटा। आपके पास ये आंसर इस तरह भी ठीक है, अगर इस तरह ना लिखना चाहें तो आप लोग इसको इस तरह भी लिख सकते हैं। दोनों तरह ही आपके पास क्या आएगा, आंसर ठीक आएगा। तो ये आपका क्या निकल आएगा, आंसर निकल आएगा। ये आपका सेकंड पार्ट जो है वो सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हमारे पास है इसका थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट है हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 5 एंड पॉजिटिव अंडर रूट 16 डिवाइडेड बाय 5 हमारे पास। इसको हमें क्या करना है, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएं, देन 2/5 प्लस हमारे पास क्या होगा, अंडर रूट 16 डिवाइडेड बाय 5। हमें 16 को जो है वो पॉजिटिव के अंदर चेंज करना है। तो पॉजिटिव में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फैक्टर को ब्रेक कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, 16 क्रॉस नेगेटिव 1 डिवाइडेड बाय 5। तो हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 5 प्लस हमारे पास 16 और हमारे पास क्रॉस नेगेटिव 1 डिवाइडेड बाय 5। अगेन यहाँ पर वही कंडीशन आप लोगों ने अप्लाई करनी है कि जो अयोटा है वो हमारे पास किस चीज के इक्वल होता है, नेगेटिव 1 के इक्वल होता है। तो यहाँ पर आप वैल्यू पुट कर दें तो हमारे पास 2 डिवाइडेड बाय 5 देन प्लस 16 का स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास 4 हो जाएगा। तो ये हमारे पास आ गया 4 और ये हमारे पास हो गया अयोटा एंड डिवाइडेड बाय 5। तो ये आपका क्या निकल आया, आंसर निकल आया। ये आपका जो है वो रियल पार्ट निकल आया और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट जो है वो आ चुका है। तो ये आपका क्या निकल आएगा, आंसर। नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है स्क्वायर रूट 2 देन नेगेटिव 3 हमारे पास। इसको हम लोगों ने क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास अंडर रूट 2 एंड नेगेटिव अंडर रूट 3। तो आप क्या करें, अगेन 3 को जो है वो पॉजिटिव बनाएंगे
पॉजिटिव बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, √3 एंड क्रॉस -1। अब स्क्वायर रूट को जो है सेपरेटली दोनों के ऊपर अप्लाई कर दें तो हमारे पास √2 एंड नेगेटिव √3 एंड क्रॉस हमारे पास -1। तो हमारे पास जो -1 है वो हमारे पास इक्वल है आयोटा के, तो ये हमारे पास इक्वल आ जाएगा √2 एंड नेगेटिव √3 एंड आयोटा। मजीद आप इसको सिंप्लीफाई करके लिखें तो हमारे पास नेगेटिव एंड √3, तो ये आपका क्या निकल आएगा, आंसर निकल आएगा। तो ये आपका जो है क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। नेक्स्ट आप लोगों का जो है वो है क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमें क्या करना है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। हमें x और y की वैल्यू जो है वो क्या करनी है, फाइंड आउट करनी है। अब इसको समझने से पहले हम लोग ये चीज देख लेते हैं कि आपको अपनी बुक की थ्योरी के अंदर ये मिलेगा कि अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वल है, तो उनके इमेजिनरी और जो रियल पार्ट है वो भी हमारे पास क्या होंगे, इक्वल होंगे। लाइक हमारे पास अगर कोई इक्वेशन इस तरह से लिखी है a प्लस बी एंड आई, और सेकंड भी हमारे पास कुछ इसी तरह से लिखी है आई, तो हमारे पास ये दोनों इक्वल होंगे और हमारे पास ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे। ओके, तो ये जो फॉर्मूला है वो आप लोगों ने याद रखना है, देन आपका क्वेश्चन जो है वो इजीली सॉल्व आउट हो जाएगा। अब हमारे पास क्वेश्चन है 2x + 5 + y - 3i इज इक्वल टू 1 + 2i। तो इसको हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व। तो आप लोगों ने क्या करना है, सॉल्व करने से पहले यहाँ पर एक स्टेटमेंट जो है वो राइट करनी है, इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, देयर रियल एंड imaginary part must be इक्वल। के अगर हमारे पास दो कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो एक दूसरे के इक्वल है तो उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट जो है वो भी क्या होंगे, एक दूसरे के इक्वल होंगे। अब ये जो हमारे पास पार्ट है ये हमारे पास है रियल पार्ट और ये हमारे पास इमेजिनरी पार्ट आ रहा है, ठीक है। तो इसको आप रियल कह सकते हैं और इसको आप लोग क्या कह सकते हैं, इमेजिनरी का नाम दे सकते हैं। तो ये जो फैक्टर है वो इस फैक्टर के इक्वल और ये फैक्टर आपके इस फैक्टर के इक्वल है। तो हमारे पास क्या होगा, 2x + 5 इज इक्वल टू 1 एंड y - 3 इज इक्वल टू 2। जब आप लोग इन वैल्यूज को क्या करेंगे, इक्वल करेंगे, तो आप लोगों ने यहाँ पर आयोटा राइट ऑन नहीं करना, आयोटा के बिना आप लोगों ने क्या करनी है, वैल्यूज राइट ऑन करनी है। तो मेरे पास क्या होगा, यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, यहाँ से आपको y की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पर +5 देन नेगेटिव आपके पास 5 हो जाएगा। तो 2x इज इक्वल टू 1 + -5, तो ये हमारे पास हो जाता है -4, देन 2 इधर मल्टीप्लाई और इधर आगे क्या होगा, डिवाइड। तो हमारे पास -4 डिवाइडेड बाय 2, 2 1 = 2 एंड 2 2 = 4। तो हमारे पास x इज इक्वल टू -2, x की वैल्यू हमारे पास ये गिवन आ जाती है। देन अगर हम y की बात करें तो -3 उधर जाके हमारे पास पॉजिटिव, सो y इज इक्वल टू 2 + 3, तो y इज इक्वल टू 5। तो ये हमारे पास x की वैल्यू होगी और वो हमारे पास y की वैल्यू, ये x की वैल्यू है और ये हमारे पास y की वैल्यू। ये आपका पहला पार्ट जो है वो यहाँ पे क्या हो जाता है, सॉल्व। देन हम लोग जो है वो नेक्स्ट पार्ट को यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के पास गिवन है 3x + 2 नेगेटिव 4 -y एंड i इज इक्वल टू 5 + 3i। अगेन आप लोगों ने यही जो कंडीशन है वो वहां पे क्या कर देनी है, राइट ऑन कर देनी है। तो आपने क्या करना है, इसको सॉल्व। इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, देयर रियल एंड imaginary part must be इक्वल। तो उनके जो है वो रियल और इमेजिनरी पार्ट भी क्या होंगे, हमारे पास इक्वल होंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर ये जो पार्ट है वो हमारे पास 5 के इक्वल होगा और ये जो पार्ट है वो हमारे पास 9।
3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 एंड नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव हमारे पास, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गया -4 एंड नेगेटिव हमारे पास पॉजिटिव, तो ये हमारे पास हो गया y इज इक्वल टू 3 हमारे पास। यहाँ से x की वैल्यू निकालें, यहाँ से आप लोग y की वैल्यू निकाल लें, तो हमारे पास होगा 3x, तो इधर पॉजिटिव इधर आके हमारे पास नेगेटिव हो जाएगा, देन 5 प्लस 2 हमारे पास, तो 3x इज इक्वल टू नेगेटिव होगा हमारे पास यहाँ पे आके, तो ये रह गया 3, देन 3 मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा, तो 3 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास आ गया 1, देन x इज इक्वल टू 1, तो ये हमारे पास क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई। उसके बाद हमें निकालना है y, तो ये नेगेटिव इधर आके क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हमारे पास, सो y इज इक्वल टू 3 प्लस 4, देन y इज इक्वल टू 7, तो ये हमारे पास क्या आ गई, नेक्स्ट y की वैल्यू आ गई, ठीक है। तो आई होप सो आप लोगों को ये दोनों क्वेश्चन जो है वो अंडरस्टैंड हुए होंगे। नेक्स्ट हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 3 को यहाँ पे स्टडी कर लेते हैं। तो हमारे पास जो इसका पार्ट नंबर है 3, वो हमें कहता है कि हमारे पास जो वैल्यू है वो है 2 प्लस आई एंड हमारे पास x प्लस हमारे पास है 1 नेगेटिव 2i एंड y इज इक्वल टू हमारे पास 3 प्लस 4 एंड i। इसके जो है वो हमारे पास वैल्यू इक्वल है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने क्या करना है कि पहले दो क्वेश्चन तो बहुत ही ज्यादा इजी थे, लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि हमारे पास जो अयोटा है वो हमारे पास ब्रैकेट के अंदर आ रहा है। पहले अयोटा हमारे पास बाहर आ रहा था, मतलब कि हमारे पास रियल नंबर कुछ इस तरह से आ रहा था और इमेजिनरी हमारे पास कुछ इस तरह से आ रहा था। तो हमने क्या करना है, इसको सोल्यूशन करना है। तो आपने क्या करना है, x को अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो बनेगी 2x प्लस x एंड i। उसके बाद आपने क्या करना है, इस y को इस वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। तो प्लस हमारे पास y प्लस नेगेटिव नेगेटिव, तो ये हमारे पास 2y एंड i इज इक्वल टू 3 प्लस 4 एंड i। अब आपने क्या करना है, रियल पार्ट को एक साइड पर और इमेजिनरी को एक साइड पर कर लेना है। तो हमारे पास जो रियल पार्ट में वैल्यू आती है वो एक ये आती है और एक हमारे पास ये आ रही है। तो हमारे पास हो गया 2x प्लस y और एक आपके पास ये वैल्यू आ रही है। तो हमारे पास क्या होगा, xi है नेगेटिव हमारे पास 2y इज इक्वल टू 3 प्लस 4 एंड i। हमारे पास यहाँ से आप आयोटा को जो है वो बाहर निकाल लें, तो हमारे पास 2x प्लस y प्लस हमारे पास x नेगेटिव 2y और ये हमारे पास हो गया आयोटा, देन हमारे पास 4 एंड i। अगेन आप लोगों ने जो है वो यही स्टेटमेंट यहाँ पे क्या कर देनी है, राइट ऑन कर देनी है। उस स्टेटमेंट को अगर हम राइट ऑन करें तो हमारे पास क्या होगा, 2x प्लस y इज इक्वल टू 3 एंड x नेगेटिव 2y इज इक्वल टू 4 हमारे पास, ठीक है। तो आपने आयोटा जो है वो राइट ऑन नहीं करना। अब जब हमारे पास कुछ इस तरह की सिचुएशन बनती है तो हम लोगों को क्या करना होता है, जो आपके पास एलिमेंट है x और y, उनमें से किसी भी एक वैल्यू को आपको क्या करना है, सेम करना है, ताकि हम वैल्यू की क्या कर सके, कटिंग कर सके। तो हम लोग क्या करते हैं, इनको इक्वेशन का नाम दे देते हैं। ये हमारे पास है इक्वेशन 1 और ये हमारे पास है इक्वेशन 2। तो आप क्या करें, मल्टीप्लाइंग विद 2 इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 1 से आप क्या करवा दें, 2 को जो है मल्टीप्लाई करवा दें। तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 4x, देन हमारे पास आ जाएगा 2y और ये हमारे पास हो जाएगा 6। तो ये आपकी बन जाएगी इक्वेशन नंबर 3। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन 2 और 3 को क्या कर देना है, ऐड कर देना है। इस इक्वेशन को आप लोगों ने स्किप कर देना है। तो इन वैल्यूज को हम लोग क्या करते हैं, एडअप कर लेते हैं। तो जब आप इन इक्वेशंस को जो है वो ऐड करेंगे तो हमने क्या करना है, एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3। तो 2 और 3 को आप क्या कर दें, ऐड कर दें। तो हमारे पास क्या आएगा, 4x प्लस 2y इज इक्वल टू हमारे पास 6 आ जाएगा। और जो इक्वेशन 2 है वो हमारे पास x नेगेटिव 2y इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या होगा, ये जो फैक्टर है वो इस फैक्टर से
कैंसिल आउट हो जाएगा। 4x के अंदर अगर आप क्या करें 4x को ऐड करें तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 5x, और 6 को 4 में ऐड करें तो ये हमारे पास 10 हो जाएगा। अब 5 इधर मल्टीप्लाई और इधर आगे क्या हो जाएगा डिवाइड, देन हमारे पास x इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 5, देन 5 1 5 एंड 5 2 10, देन x इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 2। ये हम लोगों ने क्या निकालनी x की वैल्यू निकाल ली। अब आप क्या करें इस x की वैल्यू को जो है इक्वेशन 2 के अंदर, इक्वेशन जो है ना 1 के अंदर पुट कर दें, 2 के अंदर पुट करें 1 के अंदर पुट करें, आपके पास y की जो है वो वैल्यू निकल आएगी। तो हम लोग क्या करते हैं पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। तो आप क्या करें कि x की वैल्यू को जो है इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर दें। तो हम इसको जब x की वैल्यू के अंदर पुट करते हैं 1 के अंदर तो हमारे पास 2, देन प्लस हमारे पास क्या हो गया y इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ गया 3। तो 2 2 4 हमारे पास 4 प्लस y इज इक्वल टू 3। तो 4 इधर ऐड हो रहा है और इधर आके हमारे पास क्या हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो हमारे पास y इज इक्वल टू 3 नेगेटिव 4। तो y इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो गया नेगेटिव 1। तो ये हमारे पास क्या निकल आई y की वैल्यू निकल आई। तो हम लोगों ने x और y की वैल्यू को यहाँ पे क्या कर लिया फाइंड आउट कर लिया। देन हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, देन 5। तो नेक्स्ट हमारे पास जो क्वेश्चन है वो हमारे पास है उसका पार्ट नंबर 4, इसको हम लोग जो है वो सॉल्व कर लेते हैं। अगेन हमारे पास वही सिचुएशन है कि अयोटा हमारे पास ब्रैकेट के अंदर है, तो आपको x से यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना होगा और y को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवाना होगा। तो इसको हम लोग कर लेते हैं सॉल्व। तो हमारे पास x को अंदर मल्टीप्लाई करवाएं तो हमारे पास आ गया x अयोटा के साथ करवाएं तो हमारे पास x एंड अयोटा, y को 2 के साथ करवाएं तो प्लस हमारे पास 2y, और इसको i के साथ करवाएंगे हमारे पास तो प्लस y एंड अयोटा इज इक्वल टू 4 नेगेटिव अयोटा हमारे पास। अब रियल पार्ट को एक साइड पर और इमेजिनरी को हम लोग एक साइड पर जो है ना कर लेते हैं। तो मेरे पास एक ये रियल पार्ट आ रहा है और एक ये आ रहा है। तो हमारे पास क्या होगा x पॉजिटिव 2y, देन हमारे पास नेगेटिव x आयोटा एंड पॉजिटिव हमारे पास y एंड आयोटा इज इक्वल टू 4 नेगेटिव एंड आयोटा। अब हमें अगेन क्या करना है यहां से आयोटा को बाहर कॉमन ले लेना है। तो आप यहां से कॉमन ले लें 2 x प्लस y, और ये हमारे पास आ गया आयोटा, देन 4 नेगेटिव आयोटा हमारे पास। तो यहाँ पे आपको कंडीशन राइट ऑन कर देनी है। इफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर are equal, their real and imaginary part must be equal। अगर हमारे पास क्या हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर एक दूसरे के इक्वल हो तो उनके इमेजिनरी और जो रियल पार्ट है वो दोनों भी एक दूसरे के क्या होंगे इक्वल। तो ये जो फैक्टर है वो हमारे पास 4 के इक्वल और ये जो फैक्टर है वो हमारे पास 1 के इक्वल आएगा। तो हम लोग यहाँ पे राइट ऑन कर लेते हैं x प्लस 2y इज इक्वल टू 4 हमारे पास। इसके बाद हमारे पास क्या आएगा नेगेटिव x, यहाँ पर सॉरी नेगेटिव आएगा हमारे पास, ठीक है। तो नेगेटिव नेगेटिव हमारे पास पॉजिटिव, तो ये हमारे पास हो गया पॉजिटिव इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ जाएगा ये है -1, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा -1। ओके, तो ये हमारे पास है इक्वेशन 1 और ये आपकी इक्वेशन है 2। तो इन दोनों को आप लोग क्या कर दें ऐड, क्योंकि ये देखें x और x यहाँ से क्या हो जाएंगे कैंसिल। जब हम इक्वेशन को क्या करेंगे ऐड करेंगे तो सिंपल हमारे पास क्या निकल आएगी y की वैल्यू निकल आएगी। उस चीज को हम लोगों ने यहाँ पे क्या करना है सॉल्व आउट करना है। तो उस चीज को हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो हमारे पास क्या होगा एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को आप क्या कर रहे हैं यहाँ पे करेंगे तो हमारे पास ये आएगा x पॉजिटिव 2y इज इक्वल टू 4 हमारे पास, और हमारे पास नेगेटिव x प्लस y इज इक्वल टू -1। तो x यहाँ पे x से कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद ये हमारे पास हो गया 3y, 4 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करें तो ये हमारे पास रह जाएगा 3 इधर मल्टीप्लाई इधर आके डिवाइड होगा, देन y इज इक्वल टू 3 डिवाइडेड बाय 3, तो हमारे पास 1। सो y इज इक्वल टू हमारे पास आ गया 1 के। अब आपने क्या करना है इस इक्वेशन को वैल्यू को उठाना है और अपने इक्वेशन 1 के अंदर क्या कर देना है पुट कर देना है। तो हम लोग क्या करते हैं
पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में आप ये वैल्यू क्या करें, पुट करें। जब आप इसको इक्वेशन 1 के अंदर पुट करेंगे तो y की जगह पे हमारे पास 1 आ जाएगा, तो हमारे पास x प्लस 2 एंड 1 इज इक्वल टू 4। 2 1 2, तो x प्लस 2 इज इक्वल टू 4। प्लस पॉजिटिव और इधर आके हमारे पास नेगेटिव, तो ये हमारे पास क्या होगा 4 नेगेटिव 2, तो x इज इक्वल टू 2। तो ये हमारे पास क्या निकल आई, x की वैल्यू, और ये आपकी क्या निकल आई, y की वैल्यू निकल आई। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन नंबर 4 है वो क्या हो जाता है, सॉल्व हो जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 को। तो उसके बाद जो है हम लोग देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास गिवन है 3x -1 और पॉजिटिव 2y -3i इज इक्वल टू हमारे पास 8 + 7 एंड i के। अब यहां पर हमारे पास सिचुएशन उसी तरह से है जैसे कि आपके क्वेश्चन नंबर 1 और 2 के अंदर थी, तो हमें इसे करना है सॉल्व। तो अगर मेरे पास क्या हो कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो सेम हो, तो हमारे पास रियल और इमेजिनरी पार्ट क्या होते हैं, सेम ही होते हैं। तो ये आपके पास जो है वो रियल पार्ट है और ये आपका जो है वो इमेजिनरी पार्ट है, देन रियल और ये आपका इमेजिनरी। तो आप इसको लिख सकते हैं वही कंडीशन राइट ऑन करके कि हमारे पास 3x -1 इज इक्वल टू 8 होगा एंड हमारे पास 2y -3 इज इक्वल टू 7 के इक्वल होगा। तो यहां से आप वैल्यू निकाल लें, नेगेटिव ये हमारे पास उधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, देन 3x इज इक्वल टू 8 + 1, सो 3x इज इक्वल टू 9। 3 मल्टीप्लाई और जाके डिवाइड होगा तो x इज इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 3। 3 1 = 3 एंड 3 3 = 9, तो ये हमारे पास आ गया 3। तो x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 3। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव और इधर आके हमारे पास 3 जो है वो पॉजिटिव हो जाएगा, तो 2y इज इक्वल टू 7 + 3, तो हमारे पास 2y इज इक्वल टू 10। तो 2 इधर मल्टीप्लाई और उस साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 2। 2 1 = 2 एंड 2 5 = 10, तो ये हमारे पास हो गया 5। तो हमारे पास यहाँ पर x और y की जो वैल्यू है, x की वैल्यू हमारे पास है 3 और y की वैल्यू हमारे पास है 5। तो यही वैल्यूज हम लोगों को क्या करनी थी, फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ पे आपकी जो एक्सरसाइज है 1.1 वो क्या हो जाती है, वाइंड अप हो जाती है। आई होप सो आप लोगों को ये जो एक्सरसाइज है वो समझ आई होगी। मजीद अगर आपको क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं।